की छवि के ऊपर बाह्य त्राटक का अभ्यास करें। माने स्थिर नजर से ओम को देखना है। बिल्कुल धीरे से आंखों को बंद करेंगे। बाहर देखे हुए ओम को भ्रू मध्य में यानी दोनों आईब्रोज के बीच में देखने की कोशिश करेंगे। मन में एक ही विचार, एक ही चिंतन, एक ही मनन, सिर्फ ओम ओम ओम। अब हम 3 बार ओम का उच्चार करने जा रहे हैं। इसके लिए लंबी गहरी सांस अंदर भरे। दोनों हाथों को जोड़िए। प्रार्थना करने जा रहे हैं हम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का अच्छे से घर्षण करेंगे। दोनों हाथ बंद आंखों के ऊपर धीरे से चेहरे के ऊपर और फिर धीरे धीरे नीचे। हरिओम। आज का हम अभ्यास शुरू करते हैं ओमकार चैंटिंग से। ओम का जो उच्चारण है वो करने से भी बहुत सारे लाभ है और हमारा जो वर्कशॉप है उसका उद्देश्य है इम्यूनिटी बढ़ाना। तो हम आज थोड़ा सा किस तरह से ओम को चांट करते हैं वो देख लेते हैं। वो ओम जो है वो 3 अक्षरों से बना है, अ उ और म। तो जब भी हम चांट करते हैं ओम तो क्या करना है हमको, ओ का जो उच्चारण है वह थोड़ा सा छोटा और म का जो उच्चारण है वो लंबा करना होता है। ठीक है। और इसके अंदर भी हम ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन करते हैं यानी हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो आपको सीधा बैठ के लंबी गहरी सांस को भरना होगा और जब आप सांस छोड़ते हो तब ओम का उच्चारण करना होगा। याद रखना है आपको, म का जो उच्चारण है वो लंबा होगा आपका। ठीक है। तो ध्रुवी दीदी और ध्रुव भैया अब हमको दिखाएंगे पहले कैसे करना है। पहले तो बैठ जाएंगे सभी लोग, एक राउंड आप देख लीजिए और फिर हम सब साथ मिलकर 7 बार ओम का उच्चार करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ध्रुवी दीदी और ध्रुव भैया एकदम सीधे बैठ जाएंगे। हाथों की ध्यान मुद्रा कर ले। ध्यान मुद्रा दिखाइए कैसे करना है। हाँ, आपका अंगूठा और पहली उंगली मिलाकर फिर घुटने के ऊपर रख देंगे। वेरी गुड। अच्छे से पीठ बिल्कुल सीधी, चेहरा सामने, इस तरह से बैठना है। आपकी स्पाइन हमेशा इरेक्ट होनी चाहिए
क्योंकि हमारे जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो स्पाइन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आती है। तो बिल्कुल स्पाइन सीधी। आंखों को बंद कर लेंगे। हाँ, अब छाती को फुलाते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे दोनों बच्चे। हाँ, अच्छे से। अब ओम का उच्चार करेंगे सांस को छोड़ते हुए। इस तरह से म जितना आप लंबा सा कर सकते हो, आपकी क्षमता के हिसाब से करना है। अब हम 7 बार ओम का उच्चार करने जा रहे हैं। आप लोग अपने आप अपना काउंट रखेंगे। 7 बार खत्म होने के बाद आंखें बंद कर कर विश्रांति लेंगे। शुरू करेंगे अभ्यास। सभी साधक बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। हाँ, चेहरा सीधा, चेहरा सामने, पीठ सीधी, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। पद्मासन अगर आता है तो पद्मासन लगाइए, नहीं आता है तो सादी पालथी में बैठकर अभ्यास कीजिए। धीरे से अब लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे। आखिरी बार। आंखें बंद ही रखेंगे। अनुभव करेंगे एक शांति, एक पीस चारों ओर। ओम के वाइब्रेशन। दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से आप करने जा रहे हैं। ओम के बहुत सारे फायदे हैं। उनमें से एक फायदा है आपकी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाना, लंग्स की कैपेसिटी को अच्छे से बढ़ाना। हरिओम। आगे का अभ्यास अब शुरू करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी सूक्ष्म व्यायामों की। तो हम ज्यादा अभी सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने YouTube में भी रिकॉर्डिंग डाल दिया है, तो उसको देख देख कर आप आगे की जो क्रियाएं आपकी अगर मिस हुई है या आपने भूल गए तो उसको देखकर कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा स्टैंडिंग से शुरुआत करते हैं। तो ध्रुवी दीदी और ध्रुव भैया प्लीज खड़े हो जाइए। खड़े खड़े हमने कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस की थी, तो उसका अब रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों हाथ सामने से होते हुए सीधा करेंगे। हाँ, अब सांस को अच्छे से भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और पीछे अच्छे से। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग लेना है। अब धीरे से सांस को छोड़ते हुए हाथ को सीधा नीचे ले आएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यही क्रिया को और एक बार कर लेंगे। सांस को भरे, अच्छे से भरना है, पूरा छाती को एक्सपांड करते हुए सांस को भरिए। ऊपर दोनों हाथ, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग में जाइए। वेरी गुड। थोड़ा रुकिए यहाँ पे।
नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अब धीरे से सांस को छोड़ते हुए शरीर को सीधा कर लेंगे। अब यह जो क्रिया है उसमें हम आगे जाएंगे। जो दूसरी क्रिया हमने की थी उसके अंदर डांसिंग पोज जो बोलते हैं, तो दोनों हाथों को चेस्ट के पास रख दीजिए, छाती के पास। वेरी गुड। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को पूरी तरह से खोलना है पीछे की ओर। वेरी गुड। जैसे दोनों हाथों को मिलाने की कोशिश करें। देखिए अब पूरा आपका चेस्ट एक्सपांड हो रहा है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। मन के अंदर आपको यह भावना लानी है। धीरे से अब दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ छाती के पास। और एक बार करेंगे। सांस को भरिए अच्छे से, पूरी तरह से चेस्ट को खोलना है आपको, ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा आप अंदर भर सके। वेरी गुड। अब धीरे से दोनों हाथों को छाती के पास, सांस को छोड़ते हुए। वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे रखेंगे। बहुत अच्छा। अब तीसरी जो क्रिया की थी हमने, उसके लिए दोनों पैरों को जोड़ के रखेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर सीधा लाएंगे और फिर दोनों हाथों को उल्टा करेंगे। आपके जो पाम्स है उसको उल्टा करेंगे। हाँ, वेरी गुड। यस, एक बार वापस दिखा देंगे जिसको समझ में नहीं आया। ध्रुवी दीदी और ध्रुव भैया, हाथ सीधे पहले रखे आपने, फिर दोनों पाम्स को इस तरह से उल्टा कर दिया। वेरी गुड। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे। अच्छे से चेस्ट का एक्सपांशन हो रहा है आपका। वेरी गुड। और फिर सांस को छोड़ते हुए दोबारा आगे, दोनों हाथ सामने। वेरी गुड। अब इसी तरह से और एक बार अपने आप करेंगे। बहुत अच्छे से सांस को अंदर भरे और दोनों हाथों को पीछे की ओर जैसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं आप, इस तरह से। हाँ, फिर दोनों हाथ सामने की ओर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, रिलैक्स थोड़ा सा कर लेंगे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। स्टैंडिंग में थोड़े से एक दो आसन सीखने जा रहे हैं हम। तो सबसे आसान आसन और सबसे सिंपल आसन जो बच्चों के लिए खास बहुत ही लाभदायी है, सभी के लिए लाभदायी है, लेकिन बच्चों के लिए खास हाइट बढ़ती है उनकी। तो आज करेंगे हम ताड़ासन का अभ्यास। ठीक है, तो सब साथ मिलके कर सकते हैं हम, ध्रुवी दीदी और ध्रुव भैया को देख देख कर। दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में रखेंगे। अब दोनों हाथों को जमीन से समांतर कर दीजिए, सीधा पैरेलल टू द ग्राउंड। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर उठाना है। ऊपर और खींचे, दोनों हाथ खींचिए खींचिए खींचिए, एड़ियों को ऊपर उठाइए। कोई भी एक बिंदु के ऊपर नजर को स्थिर रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। वेरी गुड। इसको बोलते हैं ताड़ासन। ताड़ के समान लंबा हम अपने बॉडी को खींच रहे हैं, इसलिए ताड़ासन। अब दूसरा जो आसन हम देखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं हस्त पादासन। हस्त माने क्या? आपके हाथ। पाद माने आपके पैर। से हाथों से आपको पैरों को पकड़ना होता है। हाँ, तो किस तरह से करते हैं? अभी यह जो आसन है वो अगर आपको कमर में बहुत दर्द है तो प्लीज आप नहीं करेंगे। बाकी सभी साधक ये कर सकते हैं। दोनों पैरों को जोड़िए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में रखिए। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, पीछे थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग में अच्छे से सांस भर लीजिए। अब सांस को छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकना है। कमर से नीचे झुकेंगे, दोनों हाथ अब जहां पे पहुंचा सकते हैं वहां पर। ये लेकिन शर्त ये है आपकी, आपके जो घुटने हैं सीधे रखने चाहिए आपको, घुटनों को फोल्ड नहीं करना है। नीचे थोड़ा कम जाएंगे तो चलेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग, यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। अब धीरे से सांस को भरते हुए शरीर को सीधा, और फिर यही जो हस्तपादासन है थोड़ा डायनामिक, जो करना चाहे, जो यंग पीपल है जो और जिसमें क्षमता है वो कर सकते हैं। तो ध्रुव भैया और ध्रुवी दीदी अच्छे से दिखाएंगे। 4 राउंड हस्तपादासन, डायनामिक, फास्ट करना है आपको। ओके। हाँ, सांस को भरते हुए पीछे की ओर, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से 4 टाइम्स करेंगे। फास्ट मूवमेंट, रुकना नहीं है। वेरी नाइस।
आपकी क्षमता बढ़ती है, इससे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, कमर लचीली होती है, डाइजेशन अच्छा होता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी साधक। जिसका कैमरा ऑन है मैं देख रही हूँ उनको, तो अगर कुछ करेक्शन है तो पॉसिबल है तो मैं करवाऊंगी। हरिओम। आप आराम से नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ के विश्रांति करेंगे, आगे के अभ्यास के लिए हम तैयार हो जाएंगे। थोड़ी सी सांस आपकी शायद फूल रही है, तो सांस प्रश्वास को नॉर्मल होने देंगे, आंखों को बंद रखेंगे, प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। चल रही श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना है। बीच बीच में दिन के दौरान आप इस तरह से अगर बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आंखों को बंद रखकर आपकी सांस प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते हैं, तो बहुत ही आपको शांति और सुकून मिलता है। जो थकावट होती है आपकी वह कम हो जाती है। कभी कभी दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, तो उन विचारों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं आपके ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देने से, यानी कि प्राण धारणा करने से। हरिओम। आगे बढ़ेंगे अब हम। कल हमने मंडे को हमने बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम किए थे, उसका रिवीजन आज मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें आपको देनी है मुझे। तो आप वो वीडियो जो है उसको देख देख कर प्लीज रिवाइज कर लेंगे। तो आज हम पद्मासन कैसे करना है वो देखने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साधक नीचे बैठने की आदत नहीं होती है तो पद्मासन नहीं लगा पाते। तो उसके लिए ना एक एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई। हाँ, तो आज वो सीखने जा रहे हैं। तो ध्रुवी दीदी और ध्रुव भैया पोजीशन लेंगे बटरफ्लाई के लिए, दोनों पैरों के पंजों को जोड़ना है, देखिए इस तरह से, और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अच्छे से पकड़ लेना है। याद रखना है पीठ सीधी, ध्रुव भैया पीठ सीधी रखेंगे आप, हाँ चेहरा सामने, वेरी गुड। अब ये पोजीशन होने के बाद अब शुरू करेंगे। दोनों पैर जो है छाती के पास ले जाइए, घुटने के पास, और फिर नीचे। इसको ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं हम। सांस को भरते हुए दोनों पैर ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से अपने आप करेंगे। पैर ऊपर नीचे। अब इसको थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करेंगे बटरफ्लाई को। हाँ, इससे क्या होता है आपके जो थाई मसल्स है, इनर थाइज वगैरह बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। लेडीज के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है यह बटरफ्लाई मूवमेंट। पीठ सीधी, झुकना नहीं है ध्रुव भैया। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ वेरी गुड। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा अगर आगे आप जाना चाहते हैं तो भद्रासन का अभ्यास करेंगे हम। तो दोनों पैरों को थोड़ा अंदर लीजिए, बॉडी के नजदीक। हाँ, अब मस्तक को पीछे लेके जाइए, सांस को अच्छे से भरते हुए मस्तक पीछे बैकवर्ड बेंडिंग में। सांस को अब छोड़ते हुए कमर से नीचे की ओर आना है, धीरे धीरे धीरे। कितनी आपकी क्षमता है, दोनों बच्चे बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आपको अगर नीचे तक नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाकर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। फुल आपके थाइस के ऊपर अच्छा सा खिंचाव आता है, पेट के ऊपर अच्छा दबाव आता है, कमर पेट सबको लाभ देने वाली यह देने वाला आसन है भद्रासन। बिल्कुल धीरे धीरे सांस को भरते हुए, वेरी गुड। हाँ सीधा, और फिर पैरों को सीधा कर देंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में रिलैक्स हो जाएंगे। वेरी नाइस। हाँ, हर एक जो हम क्रिया या आसन करते हैं उसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स होना है। जब आप रिलैक्स होते हैं तो प्राण धारणा अपने आप ही शुरू हो जानी चाहिए, यानी कि सांस प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना। आपको अंतर्मुख होना है, आजू बाजू के कौन क्या कर रहा है वह नहीं देखना है। आपके शरीर के अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है उसकी ओर ध्यान देना है। हरिओम। अब हम करेंगे पद्मासन का अभ्यास। हाँ, तो जो नए साधक है जिनको पद्मासन कैसे लगाना है नहीं पता है, तो आज हम देखते हैं विधिवत कैसे करना है पद्मासन। तो दीदी और भैया दोनों दिखाएंगे हमें। दोनों पैरों को जोड़ दीजिए पहले, अच्छे से जोड़िए दोनों पैर। हाँ, अब आपके एक पैर को यानी राइट लेग या लेफ्ट लेग जो भी कंफर्टेबल है उसको फोल्ड करके दूसरे पैर के जांग के ऊपर, थाइस के ऊपर इस तरह से, देखिए कैसे रखा है उन्होंने, इस तरह से रखिए। अब कोशिश करें दूसरा पैर भी इसी तरह से फोल्ड करके
ऑपोजिट थाई के ऊपर इस तरह से रखना है। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। हाँ, और घुटने के ऊपर। ये है आइडियल स्थिति पद्मासन की। अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो आपको क्या करना है, एक ही पैर को फोल्ड करना है, दूसरे पैर को हम जैसे पालथी मारते हैं, हाँ ध्रुवी दीदी दिखा रही है, देखो इस तरह से, हाँ रख देना है। तो इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन। और ये भी नहीं अगर जमता है तो सादी पालथी डालकर भी आप सभी क्रियाओं को अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन पद्मासन करने से आपका जो शरीर है वो एकदम दृढ़ बनता है, मजबूत बनता है, आपकी स्पाइनल कॉलम सीधी रहती है। तो पद्मासन की स्थिति ले लेंगे। हाँ, अब हम आगे का अभ्यास करने जा रहे हैं। कल हमने सीखा था एब्डोमिनल ब्रीदिंग, तो उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। एक चीज आपको याद रखनी है, जब आप कोई भी ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करना है। जो ब्रीदिंग का पैटर्न आपका सही पैटर्न होना चाहिए, उसमें क्या होता है, आप जो श्वास लेते हो अंदर और श्वास छोड़ते हो उसका जो प्रपोर्शन है, यानी कि अगर आप श्वास ले रहे हो और काउंट करते हो आप 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो 5 तक आपका ब्रीदिंग हो गया। फिर जब छोड़ते हो तो दोबारा काउंट करो 1 2 3 4 5। तो नए जो साधक है उसको हम हमेशा बताते हैं कि 1:1 का प्रोपोर्शन रखे, यानी 5 काउंट्स तक ब्रीद इन किया तो 5 काउंट्स तक ब्रीद आउट आपको करना है। आइडियल जो योगी करते हैं वो 1:2 यानी 1 2 3 4 5 ब्रीद इन एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रीद आउट। दिस इज आइडियल, बट धीरे धीरे आपकी क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। तो हम अभी एब्डोमिनल ब्रीदिंग इस तरह से मन में आपको काउंट करते हुए करना है। जिन साधकों को कंफर्टेबल है वो बिना हाथ रखे कर सकते हैं, बाकी नए साधक है राइट हैंड को पेट के ऊपर रख दीजिए। हाँ, अब धीरे धीरे जिस तरह मैंने अभी बताया, छाती को फुलाते हुए सांस को अंदर भरना है, आपका पेट फूलेगा। काउंट करते जाइए 1 2 3 4 5। अब सांस को छोड़ेंगे, धीरे धीरे पेट आपका अंदर जाएगा। पर्स ब्रीदिंग भी कर सकते हैं जैसे ध्रुव भैया दिखा रहे हैं। आप जब सांस छोड़ते हैं तो मुंह से भी आप सांस को छोड़ सकते हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशन आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग और पर्स ब्रीदिंग, इस तरह से 4 राउंड अपने आप करेंगे आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग के। हाँ, करते जाइए सभी साधक बहुत अच्छे से। पूरा ध्यान आपके श्वास प्रश्वास के ऊपर रखना है। जिन लोगों का कैमरा ऑन है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। पीठ सीधी। हाँ, बहुत अच्छा अभ्यास। आपका जो डायफ्राम है, लंग्स के नीचे का मसल, उसको बहुत अच्छा व्यायाम मिलता है। डायफ्राम और लंग्स की जोड़ी भाई बहन के जैसे होती है, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो उनको बहुत, ये जो मसल्स है उनको एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी है। हाँ, विश्रांति ले लेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमको ब्रीदिंग सीखना है उसको बोलते हैं थोरैसिक ब्रीदिंग। तो पहले आप देख लेंगे कैसे करना है ध्रुव भैया और ध्रुवी दीदी से। तो आपका जो रिब केज है उसके सबसे नीचे वाला जो रिब है, हाँ जो पासली बोलते हैं गुजराती में, हाँ पसलिया, हाँ उस वहां पे आपको ऐसे हाथ रखना है। देखिए किस तरह से रखा है बच्चों ने। हाँ, अब सांस को भरेंगे धीरे धीरे जैसे मैंने बताया, काउंट करते हुए 1 2 3 4 5। इस तरह से आपकी पसलियां जो है वो एक्सपांड होगी। और फिर अब सांस को छोड़ेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। हाँ, तो आपको फील होगा पसलियां आपकी एक्सपांड हो रही है और लूज हो रही है इस तरह से। तो सभी साधक करेंगे सब मिलके। हाथों को कमर के ऊपर इस तरह से रखना है। अब सांस को भरिए अच्छे से 1 2 3 4 5। छोड़िए 1 2 3 4 5। 4 बार यह अभ्यास अच्छे से रिपीट करेंगे आप। थोरैसिक ब्रीदिंग, पूरे लंग्स के अंदर हवा भरनी है और बाहर निकाल देनी है। हमारे लंग्स के अंदर छोटी 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 एल्वियोलाई या वायु कोश बोलते हैं, जो बलून के जैसे होते हैं। तो अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो चिपक जाते हैं। जैसे बलून को हम रख देते हैं ना प्लास्टिक की थैली में, तो वो चिपक जाते हैं।
तो उसका यूज नहीं होता है। तो एल्वियोलाई जो है हमको फुलाने हैं अच्छे से। जितना ज्यादा आप प्राणायाम करोगे आपके एल्वियोलाई फूलेंगे, ज्यादा हवा आप अंदर लोगे, ज्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी के हर एक वायु कोश यानी सेल के अंदर पहुंच जाएगा। बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। हाँ हाँ, अभी 2-3 मिनट का और समय है, तो हम आगे एक छोटा सा और अभ्यास ब्रीदिंग का देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्लेविक्युलर ब्रीदिंग ना। तो ध्रुवी दीदी और ध्रुव भैया दोनों हाथ आप यहाँ पे रखेंगे, आपकी जो कॉलर बोन है ना, हाँ इस तरह से दोनों हाथ, वेरी गुड। हाँ इस तरह से सभी साधक साथ मिलकर भी कर सकते हैं। तो जब भी आप ब्रीदिंग इन करोगे काउंट करते हुए, तो यहाँ पे आपको फील होगा पूरा ऊपर का जो पोर्शन है लंग्स का वो एक्सपांड हो रहा है। हाँ, तो इस आंखों को बंद रखकर फीलिंग अंदर क्या हो रहा है वो महसूस करते हुए आप करेंगे। शुरू करेंगे अभ्यास। ब्रीद इन 1 2 3 4 5। अच्छे से खोलना है आपके लंग्स को, ऊपर वाले जो हिस्सा है। फिर धीरे से छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। इस अभ्यास को रिपीट करेंगे अच्छे से 4 बार। बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, वेरी गुड। राधिका, आई कैन सी यू, अच्छे से कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो। रोहिणी बेन, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो आप। प्रमिला बेन, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रेवा पिंपले, हाँ आपका भी अच्छे से हो रहा है। भक्ति, प्राची, प्राची थोड़ा हाथ ऊपर रखो, स्लोली करो प्राची, वेरी गुड। हाँ रेणु, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस। अभ्यास पूर्ण होने के बाद दोनों हाथ नीचे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे से। तो ये ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया है इसमें आपको ये जो रिपीट करना है शाम को भी, यही चीज अच्छे से करनी है। जितना आप करोगे उतना आपको फायदा होगा। लेकिन हमेशा याद रखें खाली पेट यह सब अभ्यास करने होते हैं। प्राणायाम जो है खास करके अच्छे से सीख कर आपको करना होता है, क्योंकि प्राणायाम को दो धारी तलवार बोलते हैं। अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपको बहुत नुकसान होता है। हाँ, तो किसी भी एक्सपर्ट के पास पहले थोड़ा सा सीख कर आप ये प्राणायाम का अभ्यास करें। ठीक है, तो हम वापस ओमकार करते हैं 5 बार, उसके बाद प्रार्थना करके क्लास को संपन्न करते हैं। सीधा बैठ जाएंगे बिल्कुल। 5 टाइम्स ओम का उच्चार करने जा रहे हैं हम। लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे प्रार्थना के लिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का अच्छे से घर्षण करेंगे, बहुत अच्छे से फ्रिक्शन, ताकि गर्मी तैयार हो दोनों हाथों में। दोनों हाथ बंद आंखों के ऊपर, अच्छी मंगल भावना के साथ सबको, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सबको शांति मिले, सबका मंगल हो, इस भावना के साथ आज का वर्ग यहीं पे संपन्न होता है। हरिओम। अब किसी को कुछ सवाल पूछना है तो हमारे पास 3-4 मिनट है।
तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है, या फिर कोई भी कुछ कहना चाहता है तो अनम्यूट करके कह सकता है। सबको अच्छा लग रहा है? हाँ, चलो थम्स अप तो मिल रहा है मुझे। वेरी गुड। आपका फीडबैक ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करते रहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो आप। हाँ, और फिर मिलेंगे हम शुक्रवार को इसी वक्त 7 बजे। ठीक है? हरिओम सभी को। हरिओम। थैंक यू। हरिओम 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 हरिओम।